नबी ताजदार बनी आदम के मुकद्दस बारगाह में आपने गुलामी का सबर देते लिए मोहब्बत अकीदत के साथ हदिया दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदर करम भाई वाले के मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रसूल आए रसूल बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरकान सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलाम। जब उठते हैं यजीद फितने, जब उठते हैं यजीद फितने, उस वक्त शब्बीर जन्म लेते थे। इंसान को बेदर्द होने दो, इंसान को बेदर्द होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है से। जिस आयत जिस तकरीर को मैंने अपना मौजू बनाया है खुतबा सानी के बाद तीसरे पारे की सूरह असर आपके सामने पेश किया है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खस्र। देखिए अल्लाह फरमाता है वक्त असर की कसम, कोई जगह आया है जमाने की कसम, कोई जगह तर्जुमा आया है वक्त असर की कसम। ऐ नबी तुम्हारे जमाने की कसम। कोई ऐसा तर्जुमा कर रहा है, कोई वक्त असर की कसम का तर्जुमा कर रहा है, कोई नबी के जमाने की कसम का तर्जुमा कर रहा है। ठीक है, जो भी है, लेकिन अल्लाह कसम खा रहा है उस जमाने की जो नबी का जमाना है। और सबसे बेहतर अगर कोई जमाना है, कौन सा जमाना है? नबी का जमाना। उससे बेहतर कोई जमाना नहीं। अल्लाह नबी के जमाने की कसम खा रहा है। दूसरी जगह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। ऐ नबी उस शहर की कसम, उस गांव की कसम जिस जगह तुम हो। अब अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है। दूसरी जगह क्या फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ऐ नबी जिस जगह तुम हो, जहां पे नबी के कदम हो, उस कदम का अल्लाह कसम खा रहा है। अगर नबी मदीने में है, मक्के में, तो अल्लाह की कसम खा रहा है। अगर नबी मदीने में है, तो अल्लाह की कसम खा रहा है। अगर नबी जंग बदर में है, तो अल्लाह की कसम खा रहा है। नबी जंग उहद में है, तो अल्लाह की कसम खा रहा है। और जहां नबी है, नबी की कदम ज्यादा लगे, अल्लाह उसकी जगह की कसम खा रहा है। तो बताओ, यानी अल्लाह को नबी के कदम की कसम, और अल्लाह के नबी के कदम अर्श मौला पे गए, तो अल्लाह तबारक उसकी भी कसम खा रहा है। इसका तो अर्श मौला ने कहा था, मौला जमीन पे तेरा नबी है, और तू फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस जगह की कसम जहां पे मेरा महबूब है, लेकिन मैं तेरे महबूब से खाली है। तेरे महबूब के कदम मुझ पे ना लगे, तो तमाम चीजें तेरे उस कसम में आ रही है, लेकिन मैं नहीं आ रहा। इसलिए एक मर्तबा तेरे नबी के, तेरे महबूब के कदम मुझ पे लग जाए, ताकि मैं भी तेरे कसम में आ जाऊं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे हबीब को मेराज की रात बनाया। कब मेराज की रात बना, ताकि नबी की हर जगह कदम लगे, और जहां नबी के कदम लगे उस जगह का अल्लाह कसम खा रहा है। अल्लाह को मौजूद की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरह से तो लिहाजा वक्त असर की कसम इंसान सरासर घाटे में है। क्या है? घाटे में है। आज कहेंगे घाटे में कितनी तरक्की हो गई है, इंसान कहां से कहां पहुंचा है। हवा के अंदर परवास कर रहा है, दरिया के सीने को चेक कर रहा है, कहां से कहां पहुंचा है। इंटरनेट का जमाना है, एक जगह बैठ के पूरी दुनिया को देख रहा है। ये इंसान की तरक्की। लेकिन कुरान क्या कर रहा है? इतनी बड़ी तरक्की होने के बाद भी इंसान सरासर घाटे में, दिन ब दिन घाटे में। और कौन से लोग कामयाब है? अल्लाज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति, वो इंसान जिसने ईमान लाया, अमल स्वालिह काम किया और हक कहा। किसने क्या? हक का और सब्र किया। आज हमें जो बयान सुनना है, किसका सुनना है? हक और सब्र। यानी हक के लिए इमाम हुसैन, हक भी आपके साथ और सब्र भी आपके साथ है। इस तरह से तो आप गौर करें। हालांकि इस आयत करीमा पे अगर पूरा तवज्जो अगर दे तो कम से कम चले जाओगा। तो मेरा जो मौजू है आपका, जो आपसे क्या कहा था इमाम हुसैन की शहादत का बयान समझ पर माना। देखिए बयान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर इमाम कासिम का भी बयान आ सकता है, इमाम अब्बास अलमबरदार का भी, और
इमाम हुसैन के लड़के अली असगर, अली अकबर, ज़ैनुल आबिदीन का बयान है, लेकिन आप जितना हो सके मैं इसको समझने की कोशिश करूँ। हालांकि एक बयान का 2 दिन चाहिए, लेकिन क्या वक्त के मुताबिक मैं आपके सामने इस तरह हो सके उसको बयान करूँगा। पढ़िए एक मतलब दर्शक अल्लाह सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद नमाज़ जुजरकम मक़बूल वजल कमबारी का सलाम अलैका या रसूल। तो इंसान सरासर घाटे में है और वही इंसान कामयाब है जिसने आमल साले किया, हक बात कही, हक बात कहने से न डरा। और नबी ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद वही है जो जालिम बादशाह के सामने हक बात कहे। क्या कहा नबी ने? सबसे बड़ा जिहाद वो है जो जालिम नाफकार के सामने हक बात कहने से न डरे, वो सबसे बड़ा जिहादी है, मुजाहिद है। इसलिए हक बात के लिए चाहे अपना रिश्तेदार, भाई, कोई भी हो, लेकिन हक बात से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो हक बात है हक बात कहना चाहिए। चाहे आपको हक बात कहने में किसी से दुश्मनी लेना पड़े, दुश्मनी मोड़ लेना पड़े, तब भी मोड़ लो, लेकिन हक बात से हक का दामन न छोड़ो, वरना अल्लाह ताला झूठों के अंदर आपको उठाएगा। हश्र के मैदान में झूठा कहकर पुकारा जाएगा और जानना जिसने हक बात नहीं की उसको जानना फरमाएगा देखो झूठा है, जिसने हक बात नहीं की, जो आंखों से देखा वो नहीं कहा, जो आप कानों सुना उसको भी नहीं कहा, उसको तस्लीम नहीं किया, ज्यादा इस तरह से झूठा है। और दुनिया के इबादत में ये झूठे का साथ दिया, सच्चे का साथ नहीं दिया, हक का साथ नहीं दिया। इस तरह से ऐसे से बचना है। तो चाहे कोई भी हो, अपना भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, बाप हो, कोई भी रिश्तेदार हो, लेकिन हमारे नबी ने तारीफ दी कि हक का साथ कभी नहीं छोड़ना, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना। इसलिए हजरत इमाम हुसैन को ये बचपन की तारीफ है। हम तो किसी मदरसे में पढ़ते, कोई मौलाना के पास पढ़ते, लेकिन गौर करो जिसका मौलाना वास्ता कौन था? इमाम हुसैन का वास्ता कौन था? कोई दुनिया का सादा आदमी था, कोई दारुल में पढ़ा हुआ आदमी था, कोई दारुल से शरद हासिल करने वाला कोई मौलाना था जो जिसने इमाम हुसैन को तारीफ दी, जिसकी तारीफ और तरबियत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरानी में हो, उसका तारीफ में तरबियत का क्या करना, जिसके तारीफ का कोई जवाब नहीं है। हालांकि गौर करो तो बताओ वो इमाम हुसैन कैसे आपने हक से मुंह मोड़ सकते हैं और झूठे का साथ दे सकते हैं। तो गौर कर बचपन का एक वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूं। इमाम हुसैन की मोहब्बत सहाबा इकराम के दिल में कैसी? हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला, दो छोटे छोटे बच्चे। हजरत अब्दुल्ला कौन है? हजरत उमर फारूक के लड़के। और उमर फारूक का दौर है खिलाफत का। क्या है? खिलाफत का दौर है। हजरत अब्दुल्ला उमर हजरत इमाम हुसैन खेल रहे थे। आप तो जानते हैं ना, खेलते खेलते बच्चों का झगड़ा हो जाता है, और अगर झगड़ा हो जाए तो कोई बच्चा उससे हल हो जाए तो कहता है मैं मेरे बाप को बोलूंगा, मेरे बाप से तेरी शिकायत करूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को मारा, जमीन पर पटक दिया, दोनों के झगड़े हो गया, झगड़े हो गए, एक दूसरे से मिल गए। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला को जमीन पे पटक दिया। हजरत अब्दुल्ला को गुस्सा आया और कहा कि मैं तेरी शिकायत मेरे बाप के पास करूंगा। इमाम हुसैन ने कहा कि कौन है तेरा बाप? कहा कि मेरा बाप आज का खलीफा है, मुसलमानों का बादशाह है। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा मेरा बाप खलीफा है, मुसलमानों का बादशाह है, लेकिन मेरे दर का गुलाम है। क्या कहा? मेरे नाना का गुलाम है, जा तेरे बाप से कह दे। अब इसका और गुस्सा आ गया, हजरत अब्दुल्ला को और गुस्सा आ गया कि इमाम हुसैन ने मेरे बाप को क्या कहा? गुलाम कहा। मेरा बाप तो बादशाह है, मेरा बाप तो अमीरुल मोमिनीन है, मोमिनों का बादशाह है, और ये मेरे बाप को गुलाम कर रहा है, और आगे दौड़ते चला जाता है। हजरत उमर फारूक के पास चले गए। इमाम हुसैन ने कहा चल मैं भी आता हूँ, कह दे तेरे बाप से जो मैंने कहा। उसने हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कहूंगा कि इमाम हुसैन तुम्हें गुलाम कर रहा है। इमाम हुसैन ने कहा एक मर्तबा नहीं बल्कि 4 मर्तबा है, और ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तेरे अब्बा के सामने, तेरे बाप के सामने भी कहूंगा कि इमाम उमर फारूक तू मेरे नाना का गुलाम है। ये क्या कहा? किसने कहा? इमाम हुसैन ने कहा। चले पहुंचे
पहुंचने के बाद अब्दुल्ला के तेवर को उमर फारूक ने देखा। देखने के बाद एक देखा कि पीछे से आने रसूल आ रहा है, आने रसूल आ रहा है, नौजवानों का सरदार आ रहा है। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को नहीं उठाया, बल्कि प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को अपने सीने से लगा दिया। एक मोहब्बत है, देखो बेटे दोनों साथ में है, हजरत अब्दुल्ला भी है, हजरत इमाम हुसैन भी है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला जन्नत के सरदार नहीं है, इमाम हुसैन जन्नत के सरदार है। तो बताओ जो जन्नत का सरदार हो, तो जितने जन्नत में जाने वाले लोग हैं उनके गुलाम हो कि नहीं? उसमें उमर फारूक भी आ गए, सिद्दीक अकबर भी आ गए, क्योंकि उमर फारूक जन्नत के सरदार नहीं है, यहाँ के बादशाह है, लेकिन जन्नत का सरदार कौन है? इमाम हसन इमाम हुसैन है। तो वहां के गुलाम कौन हुआ? उमर फारूक है नहीं? उमर फारूक ने फौरन अपने सीने से लगा लिया। अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा जान मेरी बात सुनो। कहा कि क्या है? देखो मुझे इमाम हुसैन ने मारा। कहा कि क्या क्यों मारा? कहा कि उसके बाद इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी बात कही। क्या कहा कि ये कहा कि तेरा बाप मेरे। अब्दुल्ला की बात सुनकर उमर फारूक ने कहा कि ऐसा कहा इमाम हुसैन ने? कहा कि हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ इमाम हुसैन, ए इमाम हुसैन, ए नबी के नवासे, ए अली मुर्तजा के लाडले, ए फातिमा ज़हरा के नूरे आइन, क्या तुमने यही कहा है? कहा कि हाँ मैंने कहा कि उमर मेरे नाना का गुलाम है। तुम्हारे फारूक ने कहा ये ज़बान से ना कहो बल्कि लिख के दे दो। क्या कर दो? लिख के दे दो, ताकि हश्र के मैदान में जब इस कब्र में अगर कोई मुझे पूछेगा ये उमर क्या लाया है, तो उस वक्त मैं बता दूंगा कि देख रहे मैं नबी के गुलामी का परवाना लेकर आया। नबी के गुलामी का परवाना लेकर आया हूं। अरे लिखने वाला कोई और नहीं है बल्कि नबी का नवासा है। ये उमर फारूक की मोहब्बत थी इमाम हुसैन से। बहुत बड़ी। दूसरी एक बात है बचपन का वाकया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे, आपने सुना होगा, लेकिन आप भी सुनिए। ये बचपन की बात बताओ कि किस तरह से नबी को भी आपने नमाजों से मोहब्बत की। नमाज अफजल है कि नहीं? नमाज का एहतराम कितना बड़ा करना चाहिए। प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो नमाज, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत है। इमाम हुसैन का बचपन का आलम है, 4 साल की उम्र है। कितने साल की उम्र है? 4 साल की उम्र, 4-5 साल की उम्र है। हजरत इमाम हुसैन नाना को तलाश करते करते जा रहे, क्या देखा है कि नाना सजदे की हालत में। आप तो जानते हैं सजदे की हालत में अगर हो तो छोटा बच्चा का आपके सीने उस पे बैठ जाए। इसलिए शेखुल इस्लाम मदनी मियां फरमाते हैं सिफ्त नबी है पुश्त नबी पर। क्या सिफ्त नबी है? सिफ्त नबी का मतलब बेटा। सिफ्त नबी है पुश्त नबी पर सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कैसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कैसा है। गौर करो, इमाम हुसैन नबी के पुश्ते पे बैठे, पीठ पे बैठे, नबी को ख्याल आया नहीं आया? नबी को तसव्वुर हुआ नहीं हुआ कि मेरे पीठ पे बैठने वाला इमाम हुसैन है। दुनिया का ख्याल आने से नमाज चली जाती है, आप जानते कि नहीं? तब इमाम हुसैन को दीन कहोगे या दुनिया कहोगे? क्या कहेंगे? अगर दुनिया कहेंगे तो नबी की नमाज पर शक करोगे, और नबी की नमाज में शक करोगे तो ईमान रहेगा बाकी। तो आप इमाम हुसैन क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो ख्वाजा ने कहा है, दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन। हुसैन दीन है, इससे प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने देखा तसव्वुर किया, मेरे पीठ पे बैठने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई दुनिया नहीं, बल्कि जिससे दीन है वो बैठा हुआ है। अब गौर करो, कोई लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल आने से नमाज चली जाती है, और उम्मती का ख्याल आने से नबी के दिल में किसका ख्याल आया? नबी का ख्याल आया। अरे इमाम हसन हुसैन कोई भी है, कोई भी कितने बड़े मर्तबे पे है, लेकिन क्या है? वो उम्मती है। क्या है? उम्मती है। अब नबी है। जब नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आने से नबी की नमाज खराब नहीं होती। जो लोग ऐसे कहते हैं कि नबी का ख्याल आने से नमाज नहीं होती, ऐसे लोगों से कहे नाराज। जब नबी की नमाज उम्मती का ख्याल आने से नबी की नमाज खराब नहीं हुई, तो उम्मती के दिल में नबी का ख्याल आने से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? इन लोगों से कह दो। पढ़िए माता दो शेर अल्लाह से ना शाफिया ना मौलाना मुहम्मद ने मारे जो
مقبول علیہ کبار وسلم صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. اس طرح سے 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. کتنے ذی الحجہ کو؟ 8 ذی الحجہ. اور 8 ذی الحجہ کو جہاں پہ 8 ذی الحجہ کو حج کے تمام ارکان کرنے کا یہ شروع ہو جاتا ہے. لوگ احرام باندھتے ہیں. اس سے جو بیٹھا ہے باتیں مت کرو، اب ساتھ بیٹھو، اور نہیں سنا ہے تو آج چلے جاؤ. اس لیے اب 8 ذی الحجہ کو جب نبی کا یعنی اس مسلم بن عقیل کا جب خط امام حسین کا ملا تو آپ نے تمام صحابہ جو وہاں پہ حاضر تھے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مجھے جانا ہے. تمام صحابہ نے آپ کو روکا کہ نہ جاؤ، حالات خراب ہے، یہ لوگ دغاباز ہے، آپ کو پریشان کریں گے. لیکن نہیں، نبی کی پیشن گوئی تھی، وہ کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور بات بتا دو، ایک مرتبہ امام حضرت علی شیر خدا اور ہمارے نبی اس راستے سے جا رہے تھے. وہی جگہ پہ آپ نے قیام کیا، وہی جگہ پہ آپ آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی سو رہے ہیں، نبی بھی سو رہے ہیں. کربلا کی جو زمین ہے کب ہے؟ حضرت امام حسین کا واقعہ پیش آنے سے پہلے 20 سال کی بات ہے، 20-25 سال کی پہلے کی بات ہے. جب یہ سو رہے ہیں، حضرت علی شیر خدا نے خواب دیکھا کہ امام حسین پورے خون کے اس میں تیر رہے ہیں، جانے پورے ہاتھ خون سے پانی سے خون بھرا ہوا ہے. امام حسین خون کے پانی میں تیر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں اے نانا جان، اے نانا جان، یہ پکار رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا نے خواب دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا نے خواب دیکھا. خواب سے بیدار ہو گئے. حضرت علی شیر خدا کے پورے بدن پر پسینہ پسینہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی کیا بات ہے، کیا آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ علی شیر خدا فرماتے کہ نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں نے خواب دیکھا کہ خون کا دریا ہے، اس میں میرا لاڈلا میرا بیٹا حسین تیر رہا ہے. خون کا دریا میں میرا حسین تیر رہا ہے اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ نانا جان میری مدد کرو، نانا جان میری مدد کرو. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے علی، ایک وقت آئے گا یہی کربلا کے دھرتی پر میرے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ، میرے عشق کا دعویٰ کرنے والے لوگ، قرآن کو ماننے والے لوگ، نماز کو پڑھنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ میرے حسین کو شہید کریں گے. پورے بدن سے خون بہے گا. یہ اس کی پیشن گوئی نبی نے فرمائی. اب اگر نبی نے جس کی پیشن گوئی کی ہو اس کو کون جھوٹا ٹھہرا سکتا ہے؟ وہ تو ہونا ہے نا. جتنے لوگوں نے آپ کو روکا کہا کہ نہیں میرے نبی کے میرے نانا کی پیشن گوئی ہے. اس طرح سے حضرت امام حسین نے سب سے ملاقات کی، جتنے صحابہ تھے وہاں پہ سب کی ملاقات کی. اور آپ کے ہمراہ 72 نفوس قدسی جو آپ کے ساتھ چلے، آپ کے خاندان کے افراد جو آپ کے ساتھ تھے، جو پاک لشکر جو آپ کے ساتھ تھا، جو نورانی 72 لوگوں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہے، عورتیں بھی ہے، معصوم بچے بھی ہے، 1.5 ماہ کا بچہ بھی ہے، 7 سال کی لڑکی باری سکینہ بھی ہے، 7.5 مہینے کا لڑکا علی اصغر بھی ہے، بیمار زین العابدین بھی ہے، یہ نبی حضرت امام حسین کے لاڈلے ہے، امام علی اکبر بھی ہے، امام قاسم بھی ہے. یہ تمام جو آپ کے خاندان سے تھے. آپ کے 5 بھائی حضرت عباس علمبردار کے 5 بھائی تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے. مسلم بن عقیل کے بھی کم سے کم 4-5 بھائی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت امام حسن کے 3 لڑکے تھے، قاسم کا ہے اس سے بھی 3 لڑکے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ایسے قریبی رشتہ دار کم سے کم 21 تھے. اور جو آپ کے ساتھ جو والے تھے وہ کم سے کم 52 یا 53 یا 54 بتایا جاتا ہے. ایسے 72 لوگوں کو لے کر امام حسین چل پڑے ہیں، راستے سے چل پڑے ہیں. چلتے ہیں کچھ جگہ پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے خیمے لگا دو. خیمے لگائے گئے. لوگوں سے کہا کہ اس جگہ کا پتہ بتاؤ.
इस जगह कौन सी जगह है, इस जगह का पता मालूम करो। आसपास के जो लोग थे उनसे पता चला कहा कि कर्ब बना है। ये क्या है? कर्ब बना है। इमाम हुसैन ने कहा इस जगह का जो मालिक है पहले इसको बढ़ाओ, उसकी जो कीमत होगी हम उसकी कीमत पहले देना, क्योंकि हमारी कब्र यहाँ पे बनने वाली है। देखो गौर करो, इमाम हुसैन के ये कितने परेशानी में तभी क्या फर्क कह रहे कि मेरी कब्र कोई ऐसी जगह बना जिसकी उजरत न मैंने दी ना हो, जिसकी कीमत मैंने न दी हो। फुकट के जगह पे हमारी कब्र न बनना चाहिए, पहले हम उसको उजरत देंगे, उसकी कीमत देंगे, फिर ये जगह पे हम अपना कायम करेंगे। ये इमाम हुसैन की सोचने का मादा था। उसको बुलाया गया जो जगह का मालिक था, उससे कहा गया कि भाई तेरे जगह की कीमत क्या होती है? जो भी होती थी कीमत तय की गई। इमाम हुसैन ने उसको कीमत दे दी। तो सोचने का मकाम है। इस तरह से सबसे पहले इमाम हुसैन वहां पे पहुंचे। आप दरिया फुरात के करीब पहुंचे। दरिया फुरात के करीब पहुंचने के बाद आपने दरिया फुरात को ज्यादा घेर लिया और दरिया फुरात के किनारे आप बैठ गए। जब उबैदुल्लाह ने ज़ियाद को पता चला कि इमाम हुसैन करबला आ गए हैं, अगर इमाम हुसैन कूफे के अंदर आ जाएंगे, जो मैंने जो बनाया हुआ है वो सब बिगड़ जाएगा और वापस लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मुझे कूफे का चप्पा मेरे लिए दुश्वार हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 10,000 का लश्कर खूर के रुपए के साथ भेज दिया। किसके साथ भेजा? खूर के रुपए, जो साहब रसूल का बेटा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि सही बात क्या है। इसलिए खूर अपने लश्कर को लेकर 8 तारीख को 8 मुहर्रम को कहा गए करबला पे। इमाम हुसैन 7 मुहर्रम को करबला में पहुंचे। 8 मुहर्रम को खूर की रुबाई वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद आने के साथ इमाम हुसैन के हाथों को चूमा। इमाम हुसैन का हाथों का बोसा लिया। नमाज पढ़ गया था। इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तू अपनी नमाज अदा कर, मैं मेरी नमाज अदा करूंगा। तेरे लश्कर का तू इमाम बन, मेरे लश्कर का मैं इमाम बनूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने जब कहा कि हुर ने कहा नबी के नाम से आपके होते हुए किसमें मजा है कि वो इमाम बन सके? आपके होते किसमें मजा है वो इमाम बन सके? अगर आपके पीछे जिसने नमाज पढ़ी वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए ये कभी नहीं हो सकता, चाहे घर के बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं नमाज आदर नहीं पढ़ूंगा, बल्कि आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। मैं भी नमाज पढ़ूंगा और मेरा जितना लश्कर है वो भी आपके पीछे नमाज पढ़ेगा। गौर करो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले, इमाम के पीछे अपने आप को पढ़ने वाले कॉफी दगाबाज कैसे नमाज हो गई। इमाम हुसैन ने एक बेहतरीन खुतबा दिया कि लोगों देखो मेरे बारे में तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। सब लोग रोने लगे। इमाम हुसैन की बात को सुनकर सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और बिन रुबाई भी रोने लगे। लेकिन इमाम हुसैन से हुर ने कहा कि देखो मुझे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा है कि आपको आगे जाने दे। इमाम हुसैन ने हुर से कहा कि देखो मुझे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाने दे या यजीद के पास जाने दे, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे वापस जाने दे। हुर ने कहा कि आपको रोकने का मुझे हुक्म दिया है, कल के बाद जो हो, लेकिन मैं भी हुक्म का बुरा हूँ, मुझे उसकी ये करना है इस तरह से। हाँ, अगर एक बात है कि आप रात के सन्नाटे में, रात की तनाई में आप निकल के जा सकते हैं, ये हुर ने मोहलत दी। अगर दिन रात जाएगा तो तमाम लोग जो है मेरे साथ आए हुए, मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, लेकिन ये तमाम लोग आपके खून के प्यासे हैं, इसलिए आप रात के तनाई में चले जाइए। इमाम हुसैन ने तमाम काफिले वाले को जमा किया। जमा करने के बाद खुतबा दिया कि देखो इस तरह से हमें रात में जाना है। लेकिन दौड़ पर इमाम हुसैन ने तमाम अपने खीमे उखाड़ दिए, चढ़ पड़े, लोग चढ़ रहे। लेकिन कैसे हो सकता है कि नबी की पेशन गोई गलत हो जाए? अगर इमाम हुसैन वहां से चले जाएंगे तो नबी की पेशन गोई गलत होगी ना, कि 10 तारीख को इमाम हुसैन वापस शहीद होने वाले। ये किसकी पेशन गोई है? नबी की। और नबी के
اس لیے کہا جاتا ہے قول خدا قول نبی ایمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا رب زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا قول اور نبی کا قول کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن زمانہ آپ کہیں گے زمانہ بدل گا، سب بدل جائے گا، لیکن نبی اور اللہ کا قول کبھی بدلے گا نہیں۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رات کے تنہائی میں چلے مختصر طور پر، لیکن کیا دیکھا رات کا چلنے کے بعد بھی جہاں پہ امام حسین چلے تھے قدرت الہی کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، وہیں پہ آپ آ گئے۔ دوسرے دن عمر بن سعد جو صحابے کا لڑکا ہے، وہ صحابہ رسول جو اشرف مبشرہ کے اندر کا نام آتا ہے، کس کا نام آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں؟ ابو وقاص، سعد بن وقاص، اور عمر کے ابا کا نام سعد، یہ بھی صحابہ رسول ہے۔ ابو وقاص یہ بھی صحابہ رسول ہے، جن کو نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کا خوشخبری دی۔ اس کے اولاد دیکھو، اس کے اولاد ہے، ایک صحابی کو جنت کے ہونے کی خوشخبری ملی ہے، اس کے اولاد امام حسین کے خون کے پیاسا ہو چکا ہے۔ عمر سعد وہ عبید اللہ بن زیاد نے واپس 10,000 کا لشکر لے کر گیا۔ کتنے ہزار ہوگا؟ ایسے کہتے ہیں 22,000 کا لشکر آ گیا۔ کتنے لوگوں کو مارنے کے لیے؟ ارے کتنے لوگوں پہ یہ کرنے کے لیے؟ 75 لوگوں کو مارنے کے لیے کتنا لشکر آیا؟ 22,000 کا۔ غور کرو، شمر، کھوڑی، سنن، یہ تو تمام جو لوگ ہیں جو خاص اس کام میں سر انجام دیے، جن کے نام بھی آج دنیا میں آپ سنتے نہیں ہوں گے۔ سنتے؟ سنا کس کا نام؟ کھوڑی کا نام سنا؟ سنن کا نام سنا؟ حارث کا نام سنا؟ زیادہ یہ نام آپ نے کبھی نہیں سنا۔ اس طرح سے اب آ گئے، آنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ جاؤ امام حسین کے ساتھ، ان کے بھائی عباس علم بردار ہے، اور عباس علم بردار کا کوئی رشتہ دار اس کے اندر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں عباس علم بردار کو بہکاؤں گا اور میں ساتھ جاؤں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے حسین بہادر تھے اتنے عباس علم بردار بھی بہادر تھے، جن کے نام سے بہت لوگ کاپا کرتے تھے، کیونکہ جن کے لوگوں میں کس کا خون تھا؟ علی کا خون تھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے علی کا گھر تو کیا گھر ہے، علی کا گھر تو کیا گھر ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی، خدائے کربلا زندہ باد۔ علی کا گھر ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ علی کا گھر ہے۔ تو آج دیکھیے جس طرح سے شمر وہاں پہ آیا، شمر کا رشتہ دار تھا، خالہ کا لڑکا تھا، کون تھا؟ حضرت عباس علم بردار، شمر کے خالہ کے لڑکے، ماموں کا لڑکا، کوئی سے قریبی رشتہ دار تھا۔ شمر نے عمر صاحب سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور عباس علم بردار سے بات کرتا ہوں تاکہ اتنا امام حسین کے لوگ کم ہو جائے گے۔ عباس علم بردار کے پاس 5 بھائی ہیں۔ کتنے بھائی ہیں؟ ان کے چاہنے والے، ان کے خادم، وہ بھی ادھر آ جائیں گے تو 72 میں سے دیکھیے اتنا ہونے کے بعد بھی کو ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں میں آ جائے تو اکیلا کچرے حیدری کا شیر تمام لوگوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے وہ ذوالفقار حیدر جس کے پاس ہو، بتاؤ کس کے مزار ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تو صرف کیا کرنا تھا؟ صرف نانا کے وعدے کو وفا کرنا تھا، ورنہ میں کہوں گا کہ امام حسن، امام حسین اور امام حسین کا جو کنبہ ہے وہ طبیعت سے لڑا نہیں۔ اگر واقعی لڑنے میں آ جاتے تو ایک بھی کوفی واپس نہیں جاتا۔ یہ کس کا؟ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا ایمان؟ ایسا ہے، لیکن صرف یہاں پہ تلوار اٹھانا تھا، بتانا تھا۔ اس طرح سے شمر آیا، شمر آنے کے بعد حضرت عباس سے ملا، حضرت عباس سے کہا کہ دیکھیے، شمر نے، حضرت عباس نے کہا کہ ناگام میرے روگوں میں کس کا خون ہے؟ حرامی کا خون نہیں تیرے جیسا، میرے روگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ جو خون وہ خون ہے
कि वफादारी करना चाहता है, इसलिए आपको शाहकार वफा हजरत अब्बास अलम बकार कहते हैं। यानी जिसने ऐसी वफादारी की, तो आज गौर करो, आज भी एक भाई अपने भाई के साथ ऐसी वफादारी नहीं कर सकता जैसी वफादारी हजरत अब्बास अलम बकार ने इमाम हुसैन के साथ की है। हालांकि दोनों सोते हैं भाई, ये भी बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि इमाम हजरत फातिमा ज़हरा के सिर पर तीन लड़के थे। एक लड़के का बचपन में इंतकाल हो गया था, जिनका नाम था हजरत मोहसिन, वो तो बचपन में इंतकाल हो चुका था। बाकी दो बहनें थी, लेकिन हजरत फातिमा का इंतकाल होने के बाद हजरत अली ने जो निकाह किया था, उनके बदन से, उनके तन से लिहाजा 5 भाई हो चुके थे, जिसका नाम था लिहाजा इस तरह अबू बकर, उस्मान, अब्बास, उमर। इसलिए उस या लोगों को कह दो कि हजरत अली को जब इन लोगों से मुखालिफ थी तो हजरत अली ने अबू बकर का नाम क्यों रखा? आप कहते हैं कि उमर फारूक से हजरत अली की दुश्मनी थी, तो हजरत अली ने उमर फारूक का नाम क्यों रखा? अब बता, आपकी जिससे दुश्मनी हो, अब उसके बेटे, आपके बेटे का नाम आप रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। लेकिन गौर करो कि एक भी सहाबी की दुश्मनी हमें जहन्नम में ले जाएगी। कोई भी साहबी हो, चाहे छोटा साहबी हो, चाहे बड़ा साहबी हो, चाहे अदना साहबी हो, चाहे आला साहबी हो, कोई भी साहबी हो, अव्वल साहबी हो या आखिर साहबी हो, लेकिन हर साहबी की मोहब्बत ईमान वाले के लिए अहले ईमान है और ईमान का जुज है और ईमान का हिस्सा है। इस तरह से इमाम हर मकाम के भाई हजरत अब्बास ने उसको डांटा और कहा कि चला जा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं ईमान वाला हूं तो मुनाफिक है, मुनाफिक और ईमान वाले का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इस तरह चला गया थे। देखिए अब 10वीं रात आई, मुहर्रम की 9 तारीख का सूरज गुरूब हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद उमर साहब ने आपने लश्कर से कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब उधर से नक्कारे पीटने की आवाज आने लगी और गौर पर बाजार कौन था? आप बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस वक्त बाजार कौन था? इमाम हुसैन ने बजाया था कि यजीद के लश्कर ने बजाया था? अगर आपका ज़हन है तो ठीक है, जो आप कर रहे हैं जिसका उसका जवाब उसको देना, लेकिन एक बात आपके ज़हन नसील करना चाहता हूं, उस वक्त बजाया था। और उस वक्त क्या हुआ? तो जब सूरज गुरूब हो गया, 9 तारीख का यौम आशूरा की रात आई। यौम आशूरा की वो रात सबसे बेहतर और सबसे आला है। 1,24,000 नबी ने यौम आशूरा की रात इबादत की है, अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह को याद किया है, अपनी दिली तमन्ना पूरी किया है। ये यौम आशूरा की रात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी ने यौम आशूरा की रात की कदर की, यौम आशूरा के दिन की कदर की और 9 और 10 का रोजा रखा। इमाम हुसैन ने कहा कि आज के दिन आराम करो, कल हम सुबह जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आज की रात हमें मोहलत दे दो। इसलिए मोहलत मांगे कुछ सामान जमा करने के लिए, कुछ सामान या लश्कर जमा करने के लिए नहीं। कहा कि आज यौम आशूरा की रात है। यौम आशूरा की रात को शबे बेदारी करना मेरे नाना का तरीका तो है, मेरे नाना की सुन्नत तो है, लेकिन तमाम नबियों की सुन्नत है, इसका मुंह नहीं मोड़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने क्या किया उस रात में, जिसको हम खतर की रात कहते हैं ना, कल है ना, क्या 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 इमाम हुसैन ने बोल दो, हम क्या करेंगे आप सोचो। क्या क्या इमाम हुसैन? इमाम हुसैन ने सब आए अपने अकालीन को जमा किया, जितने लोग साथ थे सबको जमा किया, खुतबा दे के देखो, नमाजें पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करो। पानी बंद है, 3 दिन से पानी बंद है। और गौर करो, एक नुक्ता आपके पास देना चाहता हूँ, इमाम हुसैन पे पानी बोलना तो मेरा जो ये है वो बोलेगा मौसम बोलना साइड में रख ले, लेकिन आपके ज़हन के बताने के लिए कह रहा हूं। इमाम हुसैन को करबला के धरती पे पानी बंद किया और ख्वाजा को हिंदुस्तान में पानी बंद किया। हम क्या नहीं, अरे ख्वाजा जब आए अजमेर में, आना सागर को पैरा लगा दे कि नहीं, पानी बंद, पानी ले जा नहीं सकते। वहां पे ख्वाजा इमाम हुसैन के लिए करबला में दरिया फुरात पे पहरा लगा दिया। चरिंदा पानी पे, परिंदा पानी पे, जानवर पानी पे, लेकिन इमाम हुसैन के खानदान का एक बच्चा भी पानी न पिए। ये किसका सवाल था? उनका सवाल था। जानवर पानी पी सकता है, चरिंदा परिंदा पानी पी सकता है,
हर कोई पानी पी सकता है, लेकिन फातिमा के लाल का, फातिमा के घर का एक भी बच्चा, छोटा बच्चा हो, उसके लिए पानी मिल नहीं सकता। इसलिए ये पहरा लगा दिया। भावनाओं का पहला है यहाँ पे ख्वाजा के लिए पहरा लगा दिया कि ख्वाजा फकीर दरवेश के लिए पानी बंद। दोनों हाल एक ही ना, और दोनों एक ही खानदान से। ख्वाजा के दादा के दादा के दादा इमाम हुसैन है, माँ के तरफ से भी आप हसीनी है और बाप के तरफ से आप हुसैनी है, यानी नबी के दोनों खानदान से। अब बताओ यहाँ पे हजरत ख्वाजा पर पानी बंद हो गया तो आपने कहा कि खादियों से कहा कि जाओ सागर को कह दो कि ख्वाजा तुम्हें बुला रहा है। अब बताओ, एक इसलिए बात करते रहो, जब ख्वाजा सागर को आपने पूजे के अंदर बंद कर सकते हैं नहीं जाने के बाद ही कि इमाम हुसैन दरिया फरात का अपने करीब नहीं बुला सकते, क्या आपका? अरे ख्वाजा आपने इमाम हुसैन आपने उस दरिया से कह दिया, दरिया आजा मेरे कदमों के अंदर आजा। दरिया को तमाम लश्कर को डूबा कर हजरत इमाम हुसैन के कदम में आ जाता है। जिसके बचपन में अगर आपने खाने की जिद की है तो जन्नत से खाना आया है, अगर कपड़े की जिद की है तो कपड़ा जन्नत से आया है, और जो कुछ मांगा है आपने पास इमाम हुसैन ने वो जन्नत से आया है। इमाम हुसैन अगर हाथ उठा के दुआ करते, 55 के साल की उम्र है, 22 साल 22 हज कर चुके हैं, और एक रात में 200 रकात नमाज नफिल अदा कर रहे हैं। जानते हैं हम तो 2 रकात नमाज नफिल अदा कर सकते, इमाम हुसैन कितने रकात नमाज अदा कर रहा है? आपने एक हज नहीं कर सकते, इमाम हुसैन ने कितने हज किए? 22 हज, और रात में 200 रकातें। इसलिए अल्लाह कहता है कि जो नमाज की कसरत करता है उसकी जबान में बन जाता है, उसका हाथ में बन जाता हो, उसके पैर में बन जाता हो, उसकी आंख में बन जाता हो। और अल्लाह बनना नहीं है, सोचो अल्लाह हाथ पैर से पाते, लेकिन अल्लाह कहता है उसका देखना मेरा दिखाना होता है, उसका बोलना मेरा बोलना होता है, जबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है, हाथ उसका होता है, लेकिन उसका काम कराना मेरा होता है, पैर उसके होते हैं, लेकिन उसका चलाना मेरा होता है। अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, एक नारा हैदरी, ये तो आम इंसान के बात, अगर आप ये करेंगे ना, आपके अल्लाह तमाम आपके आज़ा बन जाएगा। इसके हमारे जैसे, अगर हम जैसे भी 5 वक्त की नमाज वक्त पे अदा करने के बाद सबका दिल से इखलाक हसना अगर आपके पास होगे और नफिल नमाज आप अदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप उस मकाम पे पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इखलाक चाहिए। तो ये इमाम हुसैन की बात है, ये आम इंसानों के लिए कहा, हदीस कुदसी है, नबी ने कहा, या ये अल्लाह ने कहा, ये हदीस कुदसी है, ये तो उसके लिए बात है जो आम इंसानों की बात है। लेकिन इमाम हुसैन का मंजर क्या होता, लेकिन गौर करो फर्क था दोनों में, क्या फर्क था? इमाम हुसैन को अगर पार्टी को बुलाना नहीं था, यहाँ पे ख्वाजा को इस्लाम फैलाना था, सुने ना, यहाँ पे ख्वाजा इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, और वहां पे इमाम हुसैन दीन बचाने के लिए आए थे। इमाम हुसैन दिन बचाने के लिए आए थे, दिन फैलाने के लिए करामत चाहिए, और दिन बचाने के लिए सब्र चाहिए, दिन बचाने के लिए सब्र चाहिए। इसलिए कहा जाता है अगर तुम्हारे जान पे, अगर तुम्हारी जान बचानी हो तो सबका देकर जान बचाओ, अगर खुद की जान बचाना है तो सबका देकर जान बचाओ, अगर इस्लाम को बचाना है तो जान देकर इस्लाम को बचाओ, इस्लाम को बचाना है तो क्या करो? जान देकर इस्लाम बचाओ, लेकिन खुद के लिए अगर जान दे तो सबका देकर जान बचाओ। इस तरह से इमाम हुसैन उस तरह से है, यानी दूसरे दिन आपने पूरी रात अल्लाह की हम्द सना की जिक्र किया, जिक्र करने के बाद हजरत वाली सकीना आपके पास आ गए, बाबा पानी प्यास से सबकी ये निकल रही है। इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा हमें किसी का साई बनना नहीं है, किसी के सामने हम देने वाले लोग हैं, मांगने वाले लोग नहीं है। नबी का खानदान क्या है? एक मांगने वाला नहीं है, एक देने वाला लोग है, फकीर है, फकीर अलग है, सखावत अलग है, और नबी के खानदान ने हमेशा सखावत की है, भूखा रहकर दूसरे को खाना खिलाया है, ये नबी के खानदान का ये है, और ये तरीका है। इस तरह से पूरी रात आप जिक्र नानक बड़ी बात है, लेकिन आगे चलो आपके एक चलो बड़ी एक मतलब से
अल्लाह सैयदना शाफिया मौलाना मोहम्मद मादिन जुलरकम मैंने तुम्हारे सल्लल्लाहु पूरी रात इबादत में गुजारी, सुबह सूरज निकला, फजर का वक्त हो गया, इमाम हुसैन ने फजर की नमाज अदा की। उबैदुल्लाह ने सियाद का जो लश्कर के जो लोग थे शिमर, ये लोगों ने कहा कि चलो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। हुर ने जब एक तरीका देखा, हुर जो आपके साथ आया था पहले इमाम हुसैन को रोकने के लिए, जब उसने देखा इसने बहुत समझा, उमर साहब को सबको समझा, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो हजरत हुर ने उनका साथ छोड़ दिया। किसका साथ छोड़ा? उनका साथ छोड़ा, इमाम हुसैन के कदमों में आ गए। अरे इमाम मुझे माफ करो, मुझे पता नहीं था कि ये लोग आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे, आपके लिए पानी बंद करेंगे, आपके लिए खाना बंद करेंगे, इतना बदतर सलूक और एक जानवर के साथ भी सलूक नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है इंसान का तो दो फितरतें होती है, एक इंसानियत, एक जानवर की। क्या होती? एक जानवर की फितरत और एक इंसान की फितरत। जो इंसान के जैसा रहे उसको इंसानी फितरत कहते हैं, और जो इंसान होने के बाद भी दूसरे इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक करे उसको क्या कहते हैं? है ना, हैवान। ये दोनों है ना, जानवर हैवान, ये दोनों फितरत है नहीं। इसलिए अगर जो बनेगी इस तरह से, तो सुबह हुर बिन रुबाई आपके कदम में आ गए। इमाम हुसैन ने कहा कि अफसोस है, मेहमान मेरे घर पे आया है, लेकिन मेहमान नवाजी करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देखो कहा है करबला के धरती पे, लेकिन मेहमान नवाजी का ख्याल कर रहे हैं। ए हुर, तू मेरा मेहमान बनकर आया है, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास तुझे तेरी मेहमान नवाजी करने के लिए, जहां तक मेहमान को पानी देने के लिए मेरे पास पानी नहीं है। ये मेरा अफसोस है मेरे इस पर। इस तरह से हजरत हुर को दोस्त या विराट पर हजरत इमाम हुसैन ने आपके करीब बैठा और कहा कि बैठ जाओ। बैठे। अब यह ख्याल किया जा रहा है कि पहले मैदान में कौन जाएगा, पहले मैदान में कौन जाएगा? हुर ने कहा कि इमाम हुसैन मैं पहले जाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मेहमान है, हम मेहमान को लड़ने के लिए नहीं भेजा करते, क्योंकि मेरा अभी तक खानदान बाकी है, मेरा भाई बाकी है, मेरा लड़का बाकी है, मेरी औलाद बाकी है, मेरे भांजे बाकी है, तमाम लोग बाकी है। तुम मत जा। कहा कि नहीं, जब करबला की दास्तान लिखी जाएगी, जब करबला की दास्तान लिखी जाएगी, तो उस वक्त इमाम हुसैन को रोकने वाला हुर था और इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान होने वाला भी हुर था। जब दास्तान लिखी जाएगी तो क्या लिखा जाएगा? एक बार कहा ना, सबसे पहले करबला के धरती पे अपनी जान को कुर्बान करने वाला, और सबसे पहले इमाम हुसैन को कूफे से जाने से रोकने वाला, मदीने की तरफ जाने से रोकने वाला हुर था। और इसलिए कहा कि मेरे जो गुनाह हो गया है, माजरा करना चाहता हूँ, अपने गुनाह की माफी करना चाहता हूँ। न हो सके कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करे, या अल्लाह का रसूल मुझे माफ नहीं करे। उस वक्त अगर अल्लाह के रसूल मुझे फरमाएंगे कि हुर तूने ये क्या किया, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं अपनी जान कटा कर मैं अपने गुनाह का ये करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने बहुत समझाया, लेकिन गौर करो मोहब्बत कैसी है। हुर ने ज्यादा इसरार किया। इसरार करने के बाद इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है चले जाओ, अल्लाह मुहाफिज तुम्हारा, अल्लाह निगहबान तुम्हारा। हुर ने अपने तलवार लेकर चले गए। चले जाने के बाद बहुत से लोगों को नारे जहन्नम की तरफ भेज दिया। इसी तरह से कई लोग नारे जहन्नम को पहुंच गए। हुर वापस आए, इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़े, फरमाया इमाम हुसैन आप तो खुश है? इमाम हुसैन ने कहा हे हुर, मैं खुश हूँ, मेरा नाना खुश है और अल्लाह भी खुश है। इस तरह से वापस हुर चले गए। वापस चले जाने के बाद हुर शहीद हो गए। अब बताओ, सबसे पहला शहीदी इमाम हुसैन ने आपने कंधे पे उठा के लिया है। ये तो बात है ना, लोगों को आप कंधे पे बैठा के लाए गए, भाई भतीजे को, दोस्त का को, हुर की लाश को लाया गया। हुर के इसमें थोड़ी सी ये थी। अब शहीद ने शहीद हो करीब था आपके जामे शहादत को मुश्किल है, इतना वक्त था। इमाम हुसैन के पास आ गए, आंखों में आंखें देख रहे इमाम हुसैन के जान पे हुर का सर है, और फरमा रहे इमाम हुसैन आप भी मुझे माफ किया कि नहीं किया? देखो जान करीब है, आप भी माफ नहीं किया कि नहीं किया? इमाम हुसैन ने कहा कि माफ किया, माफ किया। इस तरह से हुर की रूह कब्ज हो जाती है। पढ़ लेते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बताओ, इमाम हुसैन का पहला सिपाही करबला के धरती पे शहीद हुआ। उसके बाद
उसको ढाकने के लिए इमाम हुसैन के पास कोई कपड़ा नहीं था। कुर्बान जाए बोलती किस्मत पर, वो कपड़ा से ढाका गया जो फातिमा ज़हरा का कपड़ा था। फातिमा का ज़हरा का जो कपड़ा था, जो आदमा सा कपड़ा था, तो हूर की किस्मत देखिए, जब तक बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था। जब तक बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था। तुमने खरीद कर मुझे आठोर कर दिया, तो कौन सा कफन में डाले, हूर को कौन सा इंट में डाले। लिहाजा उस तरह से इमाम हुसैन के मादर का यानी फातिमा ज़हरा का कपड़ा में डाले, उसके अंदर उस हूर को लपेटा जाता है। ये हूर की किस्मत है। उसके बाद जो भी बहुत से आपके जान निसार थे, तमाम के तमाम एक चले जाते और आप शहीद हो जाते हैं। हर एक की लाश पे इमाम हुसैन लेकर आ रहे, लेकिन बात इतनी थी कि लाश को अपने सामने देखेंगे, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आंखों से आंसू निकल गए तो इम्तिहान जो था वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तक जान निसार सब के सब चले गए। अब बारी आई इमाम कासिम की। कौन इमाम कासिम? इमाम हसन के लड़के, इमाम हुसैन के बड़े बड़े भाई के लड़के, भतीजा इमाम कासिम इमाम हुसैन के पास आए, ताकि चाचा जान मुझे भी जाने के लिए इजाजत दे दो। मैं भी अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया है वो मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों को अपना मजा चखाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, तो मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें देखता हूँ तो मेरे भाई हसन की याद आ जाती है। मैं देखता हूँ कि मेरा हसन भाई जिंदा है, जिंदा तुम्हें देखकर इस तरह से आप न जाए। लेकिन बार बार इसरार किया। आखिरी वक्त वो नसीहत बताई जो इमाम हसन ने अपने बेटे को दी थी। एक तारीफ दिया था, उस पे क्या लिखा था? ऐ इमाम कासिम, जब तू भी करबला के धरती पे मेरे भाई के साथ होगा, मेरे भाई पे ऐसा वक्त आएगा कि जो भी उसके साथ होगा वो शहीद हो जाएगा। तू उस वक्त जवान होगा, तूने उस वक्त अपनी जवानी को वहां से हटाना नहीं, बल्कि मेरे भाई के नाम पे कुर्बान हो जाना। मेरे भाई जब कहे, जब तुझे ऐसा नहीं कहना, जब मेरे भाई से कहने से पहले तू चला जाना और अपनी जान को नाना की उम्मत के लिए कुर्बान कर देना। देखिए ये भाई की मोहब्बत है। हजरत इमाम कासिम ने जब पर्चा निकाला, पढ़ा, पढ़ने के बाद इमाम हुसैन के पास पेश किया। चाचा अब आपकी मर्जी, अब बताओ कौन सा भाई, तो बात तो जानते, हमारे भाई की बात अलग है, हमारी मोहब्बत कैसी तो, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत सबसे बेहतर, सबसे अलग। जब भाई की वसीयतनामा को देखा तो इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। साथ ही ठीक है, और भाई ने वसीयत की थी, सोचो कि इमाम हुसैन करबला के धरती पर तेरी बेटी कुबरा, उसका निकाह मेरे कासिम से कर देना। कैसी है निकाह, कैसी शादी, कहाँ पे शादी हो रही है? लोग कहते कि मोहर्रम में शादी नहीं होती, ऐसा कुछ मना नहीं है। ये तुम्हारा बता रहा हूँ, बातचीत करना मना नहीं है, यहाँ तक कि निकाह करना भी मना नहीं है। जिस बात को नबी ने मना फरमाया उसको मना समझो, जिस बात को नबी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है एहतराम अपनी जगह पे, वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, एहतराम अपने, लेकिन कोई बात नहीं हो और उसको जायज बस में हमेशा ही रहना और उसको फर्ज करार देना, ये गलत है। एहतराम और मोहब्बत अपनी जगह पे, इमाम हुसैन से आपको मोहब्बत, हमें मोहब्बत, ये अपनी जगह पे, उनका एहतराम अपनी जगह पे है, ये जो दम का मारना ये अपनी जगह पे, लेकिन जो बात ये नहीं है, होता ही नहीं है, ऐसा कहना गलत है। और वो हमें मना है ऐसा कहना, हाँ नहीं करना बात अलग है। इस तरह से दोनों का निकाह हो गया। निकाह होने के बाद इमाम कासिम का वही शादी का जोड़ा, कफन का जोड़ा बना। क्या बना? शादी का जोड़ा, वही कफन का जोड़ा बना। इस तरह से आपने साथ में रखा और तलवार ली, अपने बीवी के पास चले गए, हजरत कुबरा के पास चले गए, नबी की नवासों की बेटी इमाम हुसैन की लाडली। अब बता इमाम हुसैन की बेटी को कैसे नेक होंगी? उसके पास चले गए। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको इजाजत दे दी,
लेकिन याद रखो, हश्र के मैदान में जब मिलोगे मुझे नहीं भूलना। हश्र के मैदान में मुझे नहीं भूलना। तो ऐसा ना हो सके कि मुझे भूल कर आप जन्नत में चले जाओ और मुझे बाहर रखो। इमाम हुसैन ने, इमाम कासिम ने अपना ये आस्तीन फाड़ा और उसको दे दिया। किसको दे दिया? आपने होने वाली बीवी को दे दिया। देने के बाद कहा, ऐ कुबरा, ये आस्तीन को संभाल कर रखना। जब हश्र के मैदान में जो कई लोग हो गए, उस वक्त अगर किसी का आस्तीन फटी होगी, मेरी आस्तीन फटी होगी, तो उस वक्त तो मुझे हजारों लोगों में तलाश करेगी। उस वक्त तो ये आस्तीन लेके मेरे पास आना। देखिए, सोच देखिए और उनका ये देखिए हश्र के। अब मैंने कहीं पीछे भी कहा था ना, शहीद को कफन दिया नहीं जाता, और जिस हालत में शहीद होता है उसी हालत में उसका दफन किया जाता है। उसी कपड़े के अंदर, उसी खून लपेटा बदन से उसको दफन, न गुस्ल दिया जाता है न कफन दिया जाता है, उसी हालत में उसको दफन किया जाता है। इस तरह इमाम हसन ये उस लाडले मैदान में चले गए। मैदान में चले जाने के बाद और कहा कि देखो, मैं इमाम हुसैन का भतीजा, इमाम हसन का लड़का और अली शेर खुदा का पोता हो, आओ, जिसको भी मेरे साथ आना है, मेरे सामने आना है तो आ जाओ। सब डर गए। उमर बिन साद ने एक पहलवान था जिसका नाम था अरसक, जिसके ताकत एक आदमी 500 का मुकाबला करता था। कितने लोगों का? मुल्क के शाम में, यमन के अंदर उसका कोई सानी नहीं था। इतने बड़ा ताकत और कोई भी नहीं था उसके जैसा, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो भी इसका अंदर नहीं था। उमर बिन साद ने कहा कि ये अरसक, तूने हुकूमत का बहुत पैसा खाया है, अब तेरी ताकत आजमाने का वक्त आ गया है। अरसक ने कहा कि नादान छोटा बच्चा है, 18 साल की इसकी उम्र है, मैं कितना बड़ा जंगजू है, कितना बड़ा पहलवान हूँ, छोटे से बच्चे के साथ मेरा नाम मुझे से लड़ने के लिए भेज रहा है, मुझे शर्म आ रही है। मेरे 4 बेटे हैं पहलवान, 4 बेटे में से पहले बेटे में जो सबसे छोटा बेटा है उसको भेजता हूँ, वो इसका काम तमाम करेगा। लेकिन वो नादान को क्या मालूम है आने वाला कौन है? छोटा है लेकिन उसके शुजात और बादशाह का जो पोता है, जो ताकतवर, जिसके घर से ताकत है, जिसके घर से शुजात है, वो कैसा होगा? इस तरह से जिसके रगों में अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। एक बेटा आया उसका, इमाम कासिम ने एक ही वार में उसको खत्म कर दिया। दूसरा आया, दूसरे के इमाम कासिम ने खत्म कर दिया। तीसरा आया, तीसरे के इमाम कासिम ने खत्म कर दिया। चौथा आया, चौथा इमाम कासिम ने चारों को नारे जहन्नम की तरफ भेज दिया। उमर बिन साद ने चिल्लाकर कहा, ऐ अरसक, देखा उन्होंने, छोटा बच्चा तो कहता है, लेकिन ये छोटा बच्चा समझ, ये अली के घर का बच्चा है, ये अली के घर का बच्चा है। और अली के घर का हर बच्चा क्या होता है? शेर खुदा होता है। इस तरह से अब अरसक आया, बड़े गुस्से से लाड के जैसा, पता जिसके 4 बेटे खत्म हो चुके हैं, उसका हाल क्या होगा? कोई 4 नौजवान बेटे पहलवान जिस पर उसका फक्र था, वो आया इमाम हुसैन के, इमाम कासिम के साथ पास आने के बाद उसने ऐसा वार किया कि जो वार इमाम कासिम ने उसको ये किया संभाला, लेकिन वो वार जो था घोड़े पर रहता है, घोड़ा जमीन पे ढेर होता है। इमाम कासिम को जब इमाम हुसैन ने देखा मेरा भतीजा जमीन पर लड़ रहा है, अरसक ऊपर से लड़ रहा है, इमाम हुसैन ने फौरन एक घोड़ा भेजा हिजायत और कहा कि है भतीजा, इस पे खड़े हो जा और इसको नारे जहन्नम की तरफ भेज। किसने कहा? इमाम हुसैन ने कहा। और इमाम कासिम घोड़े पे सवार हो गए। सवार होने के बाद अरसक से लड़ रहे, ऐसे लड़ने के बाद ऐसा वार किया कि एक अरसक के तो अरसक हो गए, नारे जहन्नम के तरफ अरसक को भेज दिया। इसीलिए याद आ गई जिस तरह से इमाम हजरत अली शेर खुदा ने जंग बदर में इस काफिर को एक ने नाबूद किया था, उसके 2 टुकड़े के थे, उसी तरह से इमाम कासिम ने वो याद दिला दी। इसलिए कहा जाता है अली का घर तो क्या घर है, अली के घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा बना होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, शोहदाए करबला जिंदाबाद। इसके बाद अब जो भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई भतीजे सब खत्म हो चुके हैं।
अब आपके बेटों की बारी आती है, उसका सर पर कट जाता है। कितना टाइम हो गया? बंद कर, 5 मिनट करो आगे। अल्लाह से ना शाफी ना नबी ना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब खत्म हो गए। इमामी अब हजरत अब्बास आलमबरदार का नंबर आता है, हालांकि नहीं आया, लेकिन बारी सकीना हजरत अब्बास आलमबरदार के पास आती, चाचा पानी मशकिला लेकर आती है पानी का। और गौर करो, हजरत अब्बास को हजरत बारी सकीना से बहुत मोहब्बत थी। जब उसकी उनके प्यास का ये हाल देखा, हजरत अब्बास को रहने गया, कहा कि बेटे घबराना नहीं, मैं पानी लेकर आता। पानी लेकर आता। हजरत अब्बास आलमबरदार पानी का मशकिला लेकर कंधे पे चढ़े हैं, जो भी आता है सामने उसको नेस्त नाबूद करते हैं। और आप कहाँ चले जाते हैं? दरिया के पास। दरिया पे जो पैर लगा गया था उसको भी आपने मारा, यानी आप तारीख बताती है, वहां से लेकर दरिया तक आपने कई 100 लोगों को मारा। यहां तक दरिया तक पहुंच गए। दरिया में पहुंचने के बाद घोड़े को आगे किया, घोड़े से कहा तू भी प्यासा है तो पानी पी ले। लेकिन याद करो, जो वफादार होता है उसका घोड़ा भी वफादार होता है। जिस तरह से इमाम हुसैन से हजरत अब्बास आलमबरदार को वफादारी थी, उसी तरह घोड़े को भी हजरत अब्बास आलमबरदार से वफादारी थी। घोड़े ने हाथ सर लगाकर कहा, ए अब्बास, जब तक तुम प्यासे हो मैं पानी नहीं पीऊंगा। ये किसने कहा? तो गौर करो, उस वक्त तक इंसान से बेहतर घोड़ा है। जानवर बेहतर कि नहीं? उसको वो जन्नत में जाएगा, लेकिन इंसान जन्नत में। इस तरह से मोहब्बत, इस तरह से हजरत अब्बास आलमबरदार ने मशकिला पानी का भरने के बाद कंधे पे मशकिला रखा। उमर बिन साद इन सबों ने देखा कि अगर ये पानी इमाम हुसैन के खानदान में पहुंचेगा, कितने लोग रहेगा बाकी इमाम आपको? एक इमाम हुसैन, अली अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन तो बीमार है, उठने की ताकत नहीं। 3 लोग, अब्बास, और छोटे जो मासूम है अली असगर, जिनकी उम्र है 7.5 महीने की। तभी उन लोगों को डर है कि अगर एक कतरा भी अगर इमाम हुसैन के खीमे में जाएगा और अगर ये लोग पानी पी लेंगे तो ये 2 लोग भी हमें खत्म कर देंगे। कितना डर है? कहा कि कुछ भी हो जाए, उमर बिन साद ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पानी इमाम के खीमे के अंदर नहीं जाने पाए, इमाम के झोपड़े के अंदर न जाने पाए, इमाम का कोई भी आदमी पानी न पीने पाए, इसलिए इसका ख्याल करो। तमाम लोग जो भी आ रहा है, इमाम अब्बास आलमबरदार के साथ लड़ रहा है। इमाम हजरत अब्बास आलमबरदार तलवार चला रहे, यहाँ तक चला रहे, जो भी आ रहा है, एक दो जा रहा है। लेकिन उस वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिपाही ने कहा, उमर साहब ने कहा, उसके सामने अकेले मत जाओ, चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर कर तीरों की बौछार करो। यहाँ तक एक करीब आया, हजरत अब्बास आलमबरदार के बाजू को काटा, जिसमें मशकिला था, जिस हाथ पे मशकिला था उसको काटा हजरत अब्बास आलमबरदार ने, दूसरे हाथ पे मशकिला था, लेकिन मशकिला पानी का नहीं छोड़ा। वादा करके आया वो इमाम हुसैन के लड़के से कि पानी सकीना, मैं तुझे जरूर पानी पिलाऊंगा। वफादारी देखो, इधर से आप रखा, उसके बाद दूसरा एक आदमी आया, दूसरे बाजू को काट दिया। मशकिला नीचे गिरने वाला था, हजरत अब्बास आलमबरदार ने दांतों के अंदर मशकिला पकड़ लिया। कुछ भी हो जाए, घोड़े से नीचे आ गए, लड़ने की ताकत, कैसे लड़ेंगे? दोनों बाजू कट चुके हैं ना, दोनों हाथ कट चुके हैं। लेकिन यार दिल में ख्याल है, दिल में वफादारी है कि अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो जो मैंने वादा किया है उस वादे को वफा नहीं करूंगा। और नबी हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को भी, इमाम हुसैन को भी हजरत अब्बास आलमबरदार से बहुत मोहब्बत थी। आपको भी फख्र था कि मेरा कोई भाई है, ऐसा भाई है कि जो हजारों का मुकाबला कर सकता है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ है, जब तक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये किसको फख्र था? इमाम हुसैन का फख्र। किसके ऊपर? हजरत अब्बास आलमबरदार पर। जब तक मेरे साथ है, जब तक मेरा कुछ भी नहीं लूटा, चाहे सब कुछ लूट जाए,
लेकिन जब तक अब्बास मेरे साथ है, जब तक मेरी बाजू मजबूत है। एक लोग कोई नहीं कहता कि मेरा सीधा हाथ है। इस तरह से जब चले, पैदल चढ़ रहे, इमाम हुसैन के खीमे की तरफ चढ़ रहे, फिर एक नादान आया, फॉर्मूला करके उसने तीर मारा। कहाँ मारा? मस्तिदा पर। मस्तिदा जो आप जानते कि चमड़े का होता है, आप इसमें गए ना आजमेर में, पानी पिलाते नहीं कि उसको मस्तिदा कहते। वो मस्तिदा जो पानी से मारा जाता है। जब वो इंसान ने देखा ये पानी लेकर अब पहुंचने वाले है, तो एक ऐसा तीर मारा कि मस्तिदा में जा लगा कि पूरा का पूरा पानी जमीन पे गिर पड़ा। अब हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा कि अब मैं खेमे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बारिश सकीना अगर कहेगी चाचा जान पानी ला जाना ना, तो उसको तो बारिश सकीना को क्या जवाब दूंगा? वो तो वफादारी, कैसी वफादारी? आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि मेरा लाडला भाई जमीन पे गिर पड़ा है, हजरत इमाम हुसैन फरमाते कि मैंने सबकी लाशों को उठाया, लेकिन मेरी कमर नहीं टूट गई। लोग कहते नहीं मेरी कमर टूट गई, कहा कि मुझे कुछ भी असर नहीं गिरा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा भाई हजरत अब्बास अलमबरदार जमीन पे गिरे हैं, उनके लाश के करीब मैं गया और जब उठाना चाहा तो मुझे हजरत अब्बास की लाश को उठाने की ताकत न रही। हजरत अब्बास अलमबरदार को इमाम हुसैन ने कहा कि चलो भाई, कहा कि नहीं, जब तक मेरे जान में जान है मैं खीमे के अंदर नहीं आऊंगा। क्यों? कि बारिश से पीने का सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा? मुझे और जब देखेगी तो यही कहेगी कि चाचा जान पानी लाए या ना लाए, आपने मुझसे वादा किया था लेकिन आप पानी नहीं लाए। इस तरह से कहा कि मुझे मत ले जाओ। उसी धरती पर अब्बास अलमबरदार की जामे शहादत आप नोश कर लेते हैं। पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखिए इमाम हुसैन का बयान तो आगे बहुत रहेगा, इंशाअल्लाह दोबारा कल वक्त आएगा तो मैं आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन कल जो भी होगी या है रोना है वो बयान करेंगे। ठीक है।